जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल को देखने वाले लोगों को भी मैं ये चीज़ करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्रमोट कीजिए। बहुत अच्छा चैनल है और धन्यवाद। आगे क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें इसमें क्या क्या चीज की हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे चर्चा करेंगे, इसको पहले सुन लीजिएगा। जितने भी बीएसएससी इंटर लेवल अभ्यर्थी हैं उनको मेरिट के लेकर चर्चा करेंगे सर से। जितने भी बीएसएससी सीजीएल वाले अभ्यर्थी हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे कि एडिट का ऑप्शन क्या होगा, सर के पास क्या क्या प्रोसेस है। सर आप एक बात बताइए, आप टाइपिंग वगैरह बहुत सारा कोर्स कराते हैं। जी बिल्कुल। इसमें आपके यहाँ अभी वर्तमान समय में कौन कौन सा कोर्स चल रहा है? देखिए, अभी एसएससी सीजीएल का चल रहा है और बहुत सारा है, एनटीपीसी वाले लोग भी कर रहे हैं, सीबीटी बेस्ड अभी डाक विभाग का है उसमें भी कर रहे हैं। अनेकों वैकेंसियां आती रहती है जो टाइपिंग से बेस्ड है या कंप्यूटर से बेस्ड है। वो सारे लड़के मेरे यहाँ करते हैं हमेशा, क्योंकि बरसों पुराना संस्थान है, सब कोई जानता है सावित्री कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के बारे में। हम लोग 2008 से चला रहे हैं और सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। सर एक हम लोचा देखते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास कॉल करते हैं, बोलते हैं कि सर मैं यहाँ से कंप्यूटर का कोर्स किया और वहाँ गया तो मुझे मान्य नहीं किया गया, जबकि ये प्रूफ बताया गया, वो ये प्रूफ बताया गया। इसमें क्या लोचा होता है, थोड़ा सा इस पर बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस पे करूँगा। इस पे तो इसलिए मैं ये चीज़ इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि आज के दौर में 90% जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं जो 5-10 सिस्टम लगा के 10-15 सिस्टम लगा लिए बैठ गए, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जितने भी कोर्सेस हैं वो वोकेशनल कोर्सेस हैं और इसके लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है। बिहार सरकार एक श्रम संसाधन विभाग बनाया है, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का काम ही है कि ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी भी क्वारी है उसको सॉल्व करना, ट्रेनिंग से रिलेटेड सेंटर को अप्रूव्ड करना। जैसे हम लोग VTP हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं, ये बिहार सरकार हमको अप्रूव्ड की है। जितने भी प्राइवेट ITI वगैरह हैं वो अगर अप्रूवल लिए हैं तो प्राइवेट ITI में भी कंप्यूटर कोर्स होता है, तो वो ITI है उसमें और भी कोर्सेस होते हैं। लेकिन मेरा जो है ये VTP सिर्फ कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए और सॉफ्ट स्किल्स के लिए ये अप्रूव्ड है। हम लोग गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर हैं, हम लोग का लेटर भी है, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर TVTPN 87,905 है। आप इस चीज पे अपार्टी लगा के भी सूचना के अधिकार में मांग सकते हैं सचिवालय से कि लेटर नंबर 512 और 2015 में जो संस्था को अप्रूव किया गया था उसका डिटेल्स क्या है वो बता देगा। ये तो डेली का चीज है, हम लोग हर साल ऑडिट एनुअल रिपोर्ट जमा करते रहते हैं, सारा चीजें। मार्केट में क्या है कि लोग बना लेते हैं अपना, उसको कोई बोलते हैं कि किसी कंप्यूटर में क्या है कि ट्रेडिशन के जमाने में, पहले के जमाने में कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मांगता था, कोई भी वैकेंसी आती थी उसमें ये नहीं कहता था कि किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट अनिवार्य है। ड्वेक सोसाइटी, ड्वेक के द्वारा भी बहुत सारे संस्थाएं अप्रूव्ड है, बहुत सारी कोर्स कराती है, जिसको निलिट वगैरह भी चल रहे हैं, निलिट के नाम से जानते हैं। तो IT डिपार्टमेंट है, हर चीज पे टेक ओवर देख रहा है कि कौन सा कोर्स कराया जा रहा है। जैसे हम लोग बहुत सारा अप्रूवल हमारे पास में है, बहुत सारे कोर्सों का अदर भी अप्रूवल हम लेके रखे हुए हैं। फर्दर हम तो अपनी ITI कॉलेज का भी अभी डाले हुए हैं फाइल कि ITI कॉलेज मेरा अपना अप्रूव्ड हो जाए, तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। लेकिन हम ये चीज कहते हैं बच्चों को कि आप कहीं भी पढ़िए। जैसे ये समस्या बिहार SSC वाले लोगों को आई थी 2014 में, जिन्होंने अप्लाई किया था, मेरे पास तो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। कुछ पहले बहुत सारे लड़के जो फॉर्म भरे हुए थे, लगातार हमारे यहाँ टाइपिंग वगैरह कर रहे थे, सारी चीज अप्रोक्सीमेट मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं। जैसे आपने बोला कि मेरिट लिस्ट का, तो मैं मेरिट लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ ताकि मार्केट के लोग देख तो लें कि सक्सेस की सीढ़ियां कौन ज्यादा रिजल्ट दे रहा है। हमारे पास ऑन एंड अप्रोक्स 180 से एबव ही लड़के होंगे, जो कि 150 का तो डाटा हमारे पास क्लियर था कि जो लोग इंटरव्यू वगैरह में जा रहे थे वो लोग आ रहे थे हम लोग से मिलने के लिए, सर कोई दिक्कत नहीं होगा ना, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है, ये है वो है, सब कुछ कर रहे थे। तो कुछ का डाटा हमने उसी समय कलेक्ट कर लिया, बाकी लोगों को हम आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं कि जो सावित्री कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से या तो टाइपिंग किए होंगे या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आप लगाए होंगे, तो आप बेझिझक आके यहाँ पे अपना आप एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ जमा कर दीजिए, ताकि हमको भी तो पता चले कि कौन सा लड़का मेरे यहाँ से किया और कितना सिलेक्शन हुआ ऑन एन एवरेज। लेकिन मैं आपके चैनल से मैं बता रहा हूँ कि हमारा ऑन एन एवरेज 100% रिजल्ट मैं दूंगा, 100%, ये चैलेंज है मेरा।
तो देखिए सर का कहना है कि सर के यहाँ से जो भी बच्चे टाइपिंग सीखे हुए हैं बीएसएससी इंटर वाले, उनके लिए ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बार बार मेरिट लिस्ट के लिए इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि जितने बच्चे को ये लोग गाइड किए हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, कैसे उनका रिजल्ट हो रहा है, इन सारी चीजों को लेकर सर बहुत वेट कर रहे हैं। और एक बात सर आप बोल रहे थे, अभी मैं एक दो बच्चा को देखा जो आपके पास आया था, बैठा हुआ था, वो लोग आपसे पूछ रहे थे एडिट को लेकर, तो ये क्या मामला है? थोड़ा सा, चूंकि आप कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, संस्थान भी चलाते हैं, तो आपको मेरे से ज्यादा इसमें जानकारी होगा, तो इस पर बताइए बीएसएससी सीजीएल को लेकर क्या समस्या हो रही है? देखिए इसमें समस्याएं बहुत आ रही है। गलती तो सबसे होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, बच्चे से भी होती है, और विभाग से भी गलती होती है। विभाग ये इसमें अछूत नहीं है कि विभाग गलती नहीं करता है, और विभाग गलती करता है तो हम लोग जैसे अप्रूव ट्रेनिंग सेंटर है, इनको आवाज उठाना धर्म बनता है, विभाग को समझाना धर्म बनता है कि सर थोड़ी सी गलती है। अभी बहुत सारे लड़के फोन कर रहे हैं कि सर एडिट का ऑप्शन नहीं है उसमें, कैसे हम एडिट करें, फॉर्म कुछ ऐसे हो गया है। तो हम लोग भी पिछले अभी कुछ दिन पहले एक लिखित आवेदन भी हम लोग ने दिया है कि इस पे विचार किया जाए, ताकि बच्चों को परेशानी हो रही है, आखिर आवाज हम लोग उठाएंगे। कुछ रिप्यूटेड टीचर भी हैं जो हम लोग के साथ सहयोग कर रहे हैं, और वो लोग भी दिए हुए हैं हमारे साथ कि उस चीज को आवाज करेंगे और उसमें एडिट का ऑप्शन जो होगा विचार करें। पदाधिकारी जी हम लोग दिए हुए हैं, उस पर विचार विमर्श भी हो रहा है, और पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि इस पे हम लोग उचित निर्णय लेकर जल्द ही जल्द कार्रवाई करेंगे। यदि आप किसी भी समस्या को लेकर, वह एडिट का ऑप्शन हो या टाइपिंग से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या हो, तो आप सर से आकर मिल सकते हैं। और सर का पता यदि आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, खान सर के जस्ट बगल में आप रहते हैं, इनसे ही उनके बारे में थोड़ा सा सुनिए। सर अपना एड्रेस आपको नहीं बताइए। ये किसान कोल्ड स्टोर है, ये जिसमें खान सर पढ़ाते हैं, और जहाँ खान सर का नीचे में हॉल नंबर 5 है, उसी के अपोजिट साइड में ये सावित्री कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है। बहुत पहले का सेंटर है, यहाँ जो लोग जानते होंगे, जो रहते होंगे, वो एक बार नाम जरूर जानते होंगे सावित्री कंप्यूटर का। ये सबसे मेरा एक स्लोगन है, वर्षों पुराना, सबसे पहचाना, जाना पहचाना सावित्री कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। सब लोग जानता है सावित्री कंप्यूटर को। लेकिन एक चीज मैं ये बता दूं कि जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे रेप्यूटेड टीचर हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का मैंने नाम दिया, खान सर वगैरह लोग हैं, इन लोगों से लगातार मेरी बात होती रहती है। तो उन लोगों ने बताया कि नहीं आप इस चीज में कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर आपका है, और इसमें बहुत सारे लड़के होते हैं जो कंप्यूटर में वो सर्टिफिकेट अपलोड करने के समय में वो कोर्स छोड़ दिए थे, या कोई भी चीज का समस्या होता है, तो हम लोग भी गाइड करते हैं, और आपस में मिलजुल के सब लोग सहयोग करता है, सब लोग मिलजुल के हम लोग काम करते हैं। मतलब खान सर पूरा सहयोग करते हैं? बिल्कुल सब लोग सहयोग करते हैं, सब लोग, हाँ खान सर वगैरह सब कुछ सहयोग करता है मुझे। क्योंकि उन लोगों का एक चीज है कि बहुत सारे लड़के सेलेक्ट हुए थे, और जो लड़के सेलेक्ट होते हैं डायरेक्ट गुरु के पास जाते हैं, और वो बताते हैं कि हमने सर यहाँ पे किया था। देखिए हम अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास बहुत सारे लेटर मैं आपको दिखाऊंगा, ये कथनी और करनी में लोग होता है कि अंतर होता है, तो हम लोग करके दिखाते हैं, कहते नहीं है कि हम ये चीजें, हम बहुत सारे लड़के का ज्वाइनिंग लेटर का रखे हुए हैं डिटेल्स जो आता है कि रिगार्डिंग द वेरिफिकेशन ऑफ जेन्युइन ऑफ कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये शीशे वगैरह पे भी अभी 10 दिन पहले आया हुआ है, मैं उसको चिपका के रखा हूँ। बेगूसराय का लड़का है, अभी उसका वेरिफिकेशन आया था, वो लड़का आया कि सर ज्वाइन हो गया मेरा। तो वैसे लड़के बहुत सारे सर के पास भी जाते हैं। अभी एक लड़का थोड़े दिन पहले कंप्लीट किए हुए थे ITBP में, और वो लड़का आया हुआ था कंप्यूटर बेस्ड में सारा चीज गया था, वो लड़का सर के पास गया, फिर मिठाई लिया, सर बोले कि जाओ सर से भी बात करो, क्योंकि हमारे कहने से तुम चला गया कहीं, लेकिन तुम्हारा सही जगह तुम पहुंचा, इसके लिए जाके उनसे भी आशीर्वाद लो। मैं सबको सब लोग कोऑपरेट करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए ये संस्थान जो है रजिस्टर्ड है, और सर जैसे बताया कि इनका कहाँ से रजिस्टर्ड है सभी संस्थान। उसके बाद बता दें, बहुत सारे टीचर इसलिए यहाँ भेजते होंगे क्योंकि शिक्षक लोगों का बात तो बच्चे मानते हैं, लेकिन समस्या वो ये होता है कि जब तक आपके बारे में उनको संपूर्ण जानकारी नहीं होगी इस संस्था के बारे में, तब तक कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि जब वो कई विद्यार्थी को देख लिए कि यहाँ से जेन्युइन कैंडिडेट जो जा रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, कंप्यूटर में कोई समस्या नहीं हो रहा है, तो आपको सब लोग बोलते हैं कि आप सावित्री में चले जाइए, सावित्री में आपका काम हो जाएगा। तो टाइपिंग आप कितना दिन में सिखा देते हैं टाइपिंग वगैरह का कोई बच्चा का? क्योंकि अब देख रहे हैं CBT 2 के बाद इसमें भी टाइपिंग है, तो इस पर थोड़ा सा हमको बताइए। जो बच्चे टाइपिंग सीखना चाहते हैं हिंदी या इंग्लिश, तो थोड़ा दोनों को अलग अलग करके कुछ बताइए। देखिए बिल्कुल सारे लोग, इसलिए मेरे पास एक क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूँ, आप बोले कि सब लोग कोऑपरेट करता है। देखिए सबको ये चाहता है कि एक ऐसे जगह पे हम बच्चे को अपने भेजें कि मेरा रेपुटेशन खराब नहीं हो। वही ना मैं बोला, बच्चा गुरु होता है, बच्चा अभिज्ञ है, बच्चा गांव से आता है और यहाँ पे, और अपने पैसा बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं
आप यहाँ ले लो, वहाँ ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। बच्चे उस लोभ लालच में गलत जगह फंस जाते हैं। मेरे पास वैसे जितने बच्चे आते हैं जो दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ के आए हुए हैं, बाद में उनको पता चलता है कि सर हमको तो जाना था सावित्री में, देखिए ना वैसे हो गया, भैया बोल रहे हैं कि सावित्री में ही जाके पढ़ लेना। मैं वैसे बच्चे आते हैं तो पर्सनल रूप में उसको मैं एक्स्ट्रा कुछ रिबेट कर देता हूँ कि चलो तुम उस चीज के लिए आए हो तो मेरे यहाँ पढ़ो। और अभी रही बात की टाइपिंग की, तो मैं आपको बता दूं, गार्जियन और चाहे बच्चे, चाहे वो करें या उनकी आने वाली पीढ़ी, जैसे छोटे भाई हो चाहे कुछ भी, आप समय का इंतजार नहीं कीजिए। समय डिजिटल हो गई है। एक जमाना था 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, उस समय कंप्यूटर का स्कोप नगण्य था। डिजिटल हम आपको ये नहीं जानते थे कि गुपचुप की दुकान पे जाएंगे और एक मिर्चा खरीदेंगे 10 रुपए का, 5 रुपए का, और वहां हम पेटीएम, पे फोन, गूगल पे इस्तेमाल करेंगे, कैशलेस हो जाएगा। ये हम भी नहीं जानते थे, आप भी नहीं जानते थे। ये 2014 में जब मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की, जगह जगह पे ये स्किल डेवलपमेंट का उन्होंने जोड़ दिया, स्किल पे कुशल युवा प्रोग्राम लाए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को उन्होंने लॉन्च किया, एसडीआई को लॉन्च किया, स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को लॉन्च किया, अलग स्किल का काउंसिल बना दिया, स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बहुत उन्होंने काम किया स्किल्स को डेवलप करने के लिए, और स्किल को डेवलप करने के लिए डिजिटल होना बहुत जरूरी है। जब तक डिजिटल नहीं होइएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो डिजिटल पे उन्होंने फोकस किया। हर एक एग्जाम जो उस समय होते थे एग्जाम, उसमें कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मांगता था, न कि किसी सरकारी मान्यता प्राप्त सेंटर से मांगता था। अभी की आने वाली हर एक वैकेंसी देखिए आप, ध्यान से उसको पढ़िए, उसमें मेंशन रहता है कि किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र अनिवार्य है। तो ये बताइए कि काउंसिल बेवकूफ थोड़ी है कि वो लिख रही है कि किसी सरकारी मान्यता, चाहे आप वेट से हैं, चाहे किसी भी ऑथराइज बॉडी जो है उससे आप अप्रूव्ड है, तब भी आप बच्चे को कहिए कि हाँ हम अप्रूव्ड है। आज के रीति में सबको लिखता है भारत सरकार, बिहार सरकार प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट देते हैं, ये करते हैं। उनसे पूछिए कि आप ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है तो कोई लेटर दिखाइए। अब निर्दिष्ट हैं, डुएट से हैं, एसडीआई के थ्रू हैं, या कुशल युवा प्रोग्राम के थ्रू हैं, कौशल विकास योजना के थ्रू, किसी चीज से आप हैं तो आप चीज कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनर्गल वे में आप किसी बच्चे को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, इसको दिग्भ्रमित बोलेंगे तो वो सही नहीं। बच्चे करियर के बारे में वो तो आपको नहीं छोड़ेगा। जिस दिन उसकी जॉब हो गई, अगर उसको कोई दिक्कत हुआ तो आपको तो नहीं छोड़ेगा, वो आप पे तो केस करेगा ही करेगा। एक प्रश्न और है मेरा कि अगर कोई बच्चा कहीं चला जाता है, मान लीजिए बच्चा आपके पास नहीं पहुंचा, कहीं दूसरी जगह चला गया, यदि उसको जांचना है कि वह सही है या नहीं, तो वो जांच सकता है कि नहीं? कोई उसके पास व्यवस्था है, कोई ऐसा नंबर है जो नेट पर डाले तो वो देख ले? देखिए, ऐसा होता है? नेट पर सर्टिफिकेट डाल देने से वो जेन्युइन नहीं हो जाता है। चलिए, नेट तो हम भी अपना बना सकते हैं, आप भी अपना बना सकते हैं, वो भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है। डुएट जितनी भी कोर्सेज कराती है वो अपना डाटा ऑनलाइन रखती है, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑथराइज बॉडी है वो, नेगेट जिसको बोलते हैं। तो वहाँ से जो हम लोग कराते हैं तो वो तो डाटा उस पर अपलोड रहता ही होता है। जो हम लोग ये डाटा अपलोड करते हैं ये सारा चीज़, तो हम लोग अपना जो गैप मेंटेन करते हैं, सारा चीज़ करते हैं, उस चीज़ का डाटा हम लोगों के पास में उपलब्ध रहता है कि हमने कितने बच्चे को सर्टिफिकेट दिया है, कोई बच्चे कहाँ गए हुए हैं। और रही बात जो आप पूछे कि कैसे वो जाँच करेगा कि संस्था अप्रूव्ड है या नहीं, देखिए मैं आपको बता दूँ कि किसी भी चीज़ का इलाज है। अगर हम कह दें कि हम 10th अप्रूव्ड हैं और 10th का सर्टिफिकेट देते हैं, मैट्रिक अप्रूव्ड है, तो कोई ना कोई बोर्ड तो हमको अप्रूवल लेटर दिया होगा ना, मैट्रिक का फॉर्म भरने के लिए, इंटर का फॉर्म भरने के लिए, तभी तो संभव है। अब मैट्रिक इंटर का दिया नहीं, हम बोलते कि 10th कराएंगे, इंटर कराएंगे, तो नहीं ना होगा, वैसे तो होता नहीं है। कॉमन बॉडी है उसका, वो करता है। अब जैसे हम लोग का है कि ये चीज़ है, तो श्रम संसाधन विभाग जहाँ से आरटीआई का अप्रूवल होता है, वहाँ पे जाइए, लेटर नंबर लगाइए, आरटीआई लगाइए, पूछिए, वो बता देगा। बिल्कुल, आप पटना में बैठे हुए चैलेंज करते हैं कि आपको जानकारी लेना है तो आप जांच कर सकते हैं। हम लोग कोई एडिट पेस्ट करके लेटर रखे नहीं है, वो लेटर उस समय खोजिएगा, विभाग का लेटर है, विभाग देगी सारा चीज। उसके पास भी कोई ऑथराइज बॉडी है, जिस बॉडी से उन्होंने मान्यता प्राप्त किया है, वो बॉडी तो उसको आरटीआई पे जवाब देगा, सूचना के अधिकार में देगा उसको जवाब ना कि ये अप्रूव है नहीं है। कोई भी बॉडी से उन्होंने लिया है, कोई लेटर तो उनके पास होगा ना, कि वैसे प्राइवेट लिमिटेड करा लिए, ट्रस्ट बना लिए और चला रहे हैं तो ट्रेनिंग के अप्रूवल ले लिए, वैसा तो होता नहीं है। वैसे होगा तो हम आज आईटीआई का हम अप्रूवल लेटर लगाए हुए हैं अप्रूव कराने के लिए, उससे पहले हम इलेक्ट्रिशियन, फिटर और टेक्निकल का डिग्री बांटते रहते हैं। तो देखिए एक बात आपसे बता दें, आप इससे बचने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये मेरे पास कमेंट कर रहे थे लगातार कि सर हम लोग जांच नहीं कर पाते हैं, हम लोग नहीं पहचान पाते हैं, तो आप नहीं पहचान पाते हैं तो कोई आपके विश्वासी व्यक्ति हो,
वह गुरु हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, या आपके गांव के हो सकता है, उनसे राय ले लीजिए कि आप भैया कहाँ से किए हैं, किसी का जॉब हुआ है उससे आप राय ले लें। अन्यथा आप जानते हैं पीटी मेंस सब कुछ फाइनल करने के बाद एक कंप्यूटर का डिग्री गलत होने से या एक कोई कागजात गलत होने से आपका भविष्य खराब हो सकता है, वहां से आप छंट सकते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए मैं आप सभी को जागरूक करता हूं, एक पत्रकार होने के नाते या एक शिक्षक होने के नाते, आप जो आप मुझे मानते हैं या एक बड़े भाई मानते हैं, तो सभी के नाते कि आप किसी ना किसी ऑथोराइज पर्सन से, जैसे आपके गुरु हो, आपके माता पिता हो, आपके बड़े भाई हो या आपके दोस्त हो, उनसे आप संपर्क कीजिए। अभी जैसे खान सर का मैं बता रहा हूँ कि अभी खान सर के पास में केस आया था, वो बच्चे का सिलेक्शन हो गया था कहीं, आप खान सर से भी पूछ सकते हैं, पब्लिकली मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, हमको कोई दिक्कत नहीं है कि खान सर हमसे डायरेक्ट बोले थे ये बात कि सर ऐसा है कि एक लड़का है जो DCA टैली सब कुछ किए हुए और उसका सर्टिफिकेट जहाँ से लिए हुए है वो कैसे होगा, उसको दिक्कत हो गया है वहाँ से सारा चीज करने के लिए। तो उन्होंने मेरा नंबर दे दिया, वो लड़का मुझे फोन किया, तो मैं फोन पे किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई भी सेंटर चला रहा है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं किसी को कि कोई गलत है कोई सही है। मैं उसको बोला कि अपना सर्टिफिकेट लेके आओ मेरे पास, जो तुमको अच्छी जानकारी होगी। मैं क्योंकि मैं सोशल व्यक्ति हूँ, मैं समाज सेवा में रहता हूँ, मुझे सोशल वर्क ज्यादा पसंद है, क्योंकि हर लोगों के बीच जाते हैं, किसी के पास में कोई भी भाग रहा है, हमको बात करने में कोई दिक्कत नहीं रहती, हर विभाग से मेरी बात होती है। तो हम बोले कि लेके आओ, हम उस चीज का सॉल्यूशन निकालेंगे। वो लड़का मेरे पास आया और संयोग था कि जो लड़का वहां से किए हुए था वो सेंटर, वो बताया था कि सावित्री कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से ही आपको सर्टिफिकेट प्रदान की जाएगी। वो सेंटर भी मेरा था, छपरा में चल रहा था सेंटर, वो सेंटर मेरा था, अभी नहीं है। तो किया क्या था कि लड़का मेरे नाम पर एडमिशन ले लिया, वो बाद में किसी और से भी अप्रूवल लेटर ले लिया और चला रहा है। जैसे हम लोग क्या फ्रेंचाइजी देते हैं, तो फ्रेंचाइजी देके चला रहा है, तो दूसरे से चलाने लगा, दूसरे का सर्टिफिकेट वो दिया था। बच्चा मेरे पास आया कि भाई खान सर के नीचे सावित्री है, ऐसा क्या है? हम आए देखे तो हम बोले कि ये तो मेरा नहीं है बाबू। तो बोला कि वो बताया हुआ था। हम बोले कि बाबू मेरा सर्टिफिकेट वैसे इस टाइप का होता है, ये मैं अपना परफॉर्म होता है। तो बोला कि देखिए सर इस पे बिल पे आपके नाम से है। हम बोले कि आप कोर्स किए हो वहाँ पे? तो बोले कि हाँ। हम बोले कि इसका वेरीफाई हम करेंगे, अगर तुम वहाँ पे कोर्स किए हो और मेरा अगर रसीद काट के दिया है तो तुमको सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करेंगे, तुम चिंता नहीं करो। अब उस लड़के को हम वहाँ वेरीफाई किए, उसका TR मिला है, वहाँ पे था। उस लड़के को अपने यहाँ का जो सावित्री कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर था उसका सर्टिफिकेट मैंने इशू किया, क्योंकि बच्चा कोर्स मेरे यहाँ किया था, टेस्ट दिया यहाँ पे, टेस्ट में वो पास किया, हम उसको सर्टिफिकेट दिए। बच्चा ज्वाइन किया, सर के पास गया, 5 का आशीर्वाद किया, मेरे पास भी मिठाई लेके आया था, मैं फ्लैट पर लेके गया, बजा के उसको बोला पानी पियो बाबू, लेकिन देखो तुमसे हमको एक ही उम्मीद है, कोई एक्स्ट्रा पैसा मैंने उससे नहीं लिया। सर को भी वो बताया था कि पैसा सर नहीं लिए, लेकिन मैं उससे एक ही चीज कहा कि तुम्हारे पास जिंदगी भर में जितने लड़के मिलेंगे उनको यही सजेशन देना कि भाई किसी फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ो, जाओ, अगर आपको हम जेन्युइन लग रहे हैं तो मेरे पास भेजिए, हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। और आपको अगर यहाँ से जॉब मिल गई है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 आदमी को बोलिए कि कम से कम माउथ पब्लिशिंग हो कि भाई ये जेन्युइन है। चलिए देखिए, अब हम लोग बात को यहीं पे समाप्त करेंगे। एक बात आपसे बता दें कि यदि एग्जाम टूर चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आप किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जो प्रमाणित है, जो विश्वसनीय संस्था है, उसी में पढ़ने का प्रयास करेंगे कंप्यूटर। सर एक लास्ट सवाल आपसे है, एग्जाम टूर व्यूअर को आप क्या संदेश दीजिएगा? जी बिल्कुल, मैं एग्जाम टूर व्यूअर्स को ये संदेश दूंगा कि चैनल बहुत एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं, चाहे मेरे बच्चे भी हैं, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। जैसा कि आपने देखा था, अभी मैं बैच छोड़ा था, तो आप बोले कि सर अभी समय सही रहेगा करने के लिए, हम बोले कि वेट कीजिएगा तो दिन भर वैसे ही रहेगा, तो थोड़ा सा टाइम निकल कर दे। तो मैं अपने सारे बच्चों को भी ये कहूंगा कि जो लड़की चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि उनको भी ये वीडियो जाएगा, वो आप लोग कर लीजिए। टाइम टू टाइम यहाँ से प्रॉपर जानकारी जाती है, हर चीज की वैकेंसी के बारे में आप डालते हैं, मुझे पता है आपके बारे में सारा चीज, क्योंकि पहले भी आप आए हुए हैं, जो खान सर के बारे में भी आप मेरे से बात किए थे, मैंने आपको बताया था, और आपका बहुत जल्दी इंटरव्यू भी खान सर से भी होने वाला है, मैं भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपका भी टीम से सिलेक्शन हो गया है कि भाई आपका भी इंटरव्यू होगा। तो मैं ये चीज चाह रहा हूँ कि आपके चैनल में जितने लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम वो लोग माउथ पब्लिश करें कि जेन्युइनिटी क्या है। आज के डेट में हर कोई जेन्युइन नहीं है, परखना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस चश्मे से परखते हैं वो चीज जरूरी है।
आप कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, आपका चैनल कितना अच्छा है, मेरा इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है, उस पर डाले हुए वीडियो दिखाने से पता चलेगा कि आप कितने अच्छे हैं, और मेरे पढ़ाए हुए लड़के से मिलने से पता चलेगा कि हमारा इंस्टीट्यूट कैसा है। चलिए अभी यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।